हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा में ही नहीं बल्कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आखिरी के प्रश्न हैं उसमें दोस्तों मैं आपको संस्कृत के गद्यांश बताऊंगा और पद्य के जो काव्य है आपका उसके पद्यांश बताऊंगा। वे पद्यांश और गद्यांश इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। और अगर आप लोगों ने उन पद्यांशों और गद्यांशों को हल्के में लिया ना तो वे आप लोगों को हल्का कर देंगे। ध्यान रखना, बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बार परीक्षा में वही गद्यांश पद्यांश रिपीट हुए हैं, तो उनको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको OMR शीट पर आंसर देने रहेंगे। पहला प्रश्न है, रसखान किस काल से संबंधित हैं। रसखान दोस्तों किस काल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा रसखान जी रीतिकाल से संबंधित हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है। मेरी यूरोप यात्रा, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति है। लाल कनेर नहीं है, इनकी कृति लाल कनेर नहीं है। ठीक है, और ये शिक्षा और संस्कृति और गांधी जी की देन, ये तीनों जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। ठीक है, इनकी ही कृतियां हैं। ये आ भी सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है, या फिर दे देगा कि मेरी यूरोप यात्रा किसकी कृति है, किसकी रचना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में दे देगा तो आप लोग लगा दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवे से पहले चौथा देखेंगे। मित्रता किस विधा से संबंधित है। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है वो निबंध विधा पर आधारित रचना है। मित्रता चैप्टर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, आपका पहला चैप्टर हिंदी का, वो निबंध विधा पर आधारित रचना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करुण रस का स्थायी भाव है। जितने भी स्थायी भाव हैं दोस्तों, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। जैसे कि श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, ये जितने भी रस हैं इनके स्थायी भाव तैयार करके जाइएगा। एक नंबर आपको दिलाएंगे स्थायी भाव। ठीक है, करुण का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसकी रचना किसने की थी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सातवां प्रश्न है, जलज पर्यायवाची है। जलज किसका पर्यायवाची है, तो जलज दोस्तों कमल का पर्यायवाची है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची जलद होता है। ठीक है, और जलज कमल का पर्यायवाची होता है। जलज, पंकज, सरोज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप आपको बताना है, तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। तत्सम और तद्भव से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तत्सम और तद्भव पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बहुत इजी है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है। गोदान, और गोदान किस विधा पर आधारित रचना है ये भी जान लीजिए। ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और मुंशी प्रेमचंद जी ने इसकी रचना की है। और शिक्षा और संस्कृति मैंने आपको अभी बताया था किसकी रचना है, यहाँ पे आया हुआ है। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, याद रखिएगा। ठीक है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, चारों याद रखिएगा आप लोग। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने स्टार हैं, 4 स्टार लगाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा इसको। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। फिर प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्रस्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका अनुवाद कैसे किया है हमने। बहुत ही सेपरेट नोट बनाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सुंदर हैंड राइटिंग के साथ में संदर्भ भी आपको मिलेगा और अनुवाद भी मिलेगा। और ये पद्यांश जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट रुकिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। जब उद्धव जाते हैं श्री कृष्ण को ब्रज की जितनी भी दीन दशा हैं सुनाते हैं श्री कृष्ण जी को, तो वो भाव विभोर हो जाते हैं श्री कृष्ण जी और कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। ठीक है, तो इसका व्याख्या भी आपको मिल जाएगा अभी। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है संदर्भ इसका, जो संस्कृत गद्यांश था इसका संदर्भ लिखा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अनुवाद तो आपको पहले से आता होगा, पहले चैप्टर का है, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 12 देख लीजिए। यहाँ पे ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, इस तरह से पहले मैंने लिख दिया है। ठीक है, हेडिंग में। उसके बाद इसकी संदर्भ यहाँ पे की है। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, सूरदास जी ने सूरसागर ग्रंथ रचा है और सूरसागर ग्रंथ में ही पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ये क्या है? पद्यांश है या काव्य बोलें। ठीक है, सूरदास जी ने क्या किया है, सूरसागर ग्रंथ में एक पद शीर्षक से एक काव्य की रचना की है, वहीं से ये उठाया गया है। फिर देखिए, यहाँ पे व्याख्या आपको मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था और वो भी मुझे देखकर जो सुख का अनुभव और आनंद करते थे, आनंदित होते थे, प्रफुल्लित होते थे, वह भी मुझे रह रहकर स्मरण हो जाता है, याद आता है। वो मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। कौन? माता यशोदा जी श्री कृष्ण को मक्खन रोटी बहुत प्रेम से खिलाया करती थीं। वही सब बातें उद्धव से बताते हैं श्री कृष्ण। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों को के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं कि श्री कृष्ण जी स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण जी दोस्तों उन ब्रजवासियों की खुद चिंता करते हैं। वे ब्रजवासी धन्य हैं जो ऐसे श्री कृष्ण जी वे खुद उनकी चिंता करते हैं, उनके हितों की चिंता करते हैं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इसकी बहुत इम्पोर्टेंट पद्यांश है और ये भी दोस्तों। ठीक है, तो आगे में दोस्तों इसी तरह से आपको गद्यांश पद्यांश और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पद्य के, गद्य के और भी कुछ जो निबंध वगैरह ये सब हैं, जितने भी सारी टॉपिक हैं मैं कवर कर दूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। आगे जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी सभी मैं आपको बताता रहूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और रेगुलर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस को फॉलो करना होगा, देखना होगा और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो बता दीजिएगा, नोट्स बनाने की वैसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए, यही मैं आशा करता हूँ, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। बस आपको मेहनत की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ऐसे ही आगे भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते। जय हिंद, वंदे मातरम।